गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। आज बहुत अच्छे टॉपिक पे मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। और बहुत अच्छा टॉपिक इसलिए है कि कई लोग आज की वोलेटाइल मार्केट में अपने कैपिटल, बहुत बड़ी कैपिटल गंवा चुके हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने इमोशंस को। कई लोगों ने ओवर ट्रेडिंग की है, कई लोगों ने अपने जो पोजीशन साइजिंग प्रॉपर नहीं रखी है। तो सब चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो फिर जो ये अगर किसी का लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यूअस चलता आ रहा है तो फिर एक वक्त में आदमी खुद पे डाउट करने लगता है कि यार दिस इज द राइट टाइम टू क्विट ट्रेडिंग और आई नीड टू टेक ए ब्रेक। अब इन दो छोटे छोटे सेंटेंस के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्विटिंग इज डिफरेंट है कि आप ट्रेडिंग, अब आपको ये लगता है कि ट्रेडिंग अब उनके लिए नहीं बना है। और टेकिंग ए ब्रेक, अब मुझे ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद फिर नई तैयारी, नई स्टडी या नए अपने स्ट्रेटजीज में जो भी मैं काम कर रहा हूँ उस पर कुछ काम करके वापस आना चाहिए। इन दो चीजों पे बात करेंगे। अगर आपके पास कोई ट्रेडर्स फ्रेंड है या उससे कंसल्ट कर सकते हैं आप, नहीं है तो मैं आपका फ्रेंड हूँ और बहुत डिटेल में बात करेंगे कि आपको मतलब इस ट्रेडिंग को एज ए करियर करियर अगर आगे बढ़ाना है तो क्या चीजें करनी है। अगर आप नोवाइस ट्रेडर इसको देख रहा है, उसने बड़े लॉसेस नहीं किए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सोच लेना चाहिए कि मुझे वो गलती नहीं करनी है जो अगले 3 साल बाद, अगर मैं जिस पोजीशन पे जो लॉसेज मुझे अभी चल रहे हैं, अगर 3 साल बाद भी अगर उसी लॉसेज की पोजीशन में रहूंगा तो मेरे पर क्या गुजरेंगी, क्या इमोशनली मेरे पर प्रेशर होगा, क्या चीजें मेरे लिए सही हैं, गलत हैं। ये सब अगर आप अर्ली स्टेज पर ही सीख जाओगे तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है क्विटिंग और या टेकिंग ए ब्रेक। तो अब बात क्या है, जब हम क्विटिंग की बात करते हैं तो हम हार चुके होते हैं। हम एक ऐसे स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं जहां पर अब ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों को ये रियलाइज नहीं होता अभी भी कि वो क्विट करना चाहिए उनको, बिकॉज बहुत महंगा नशा है ये। अगर किसी को लग गया तो फिर उतरता भी नहीं है। तो ये नशा ही है या आपको कहीं पोटेंशियल नजर आता है अपने आप में कि हाँ आप फाइट बैक कर सकते हो, एक अच्छे से फाइट बैक कर सकते हो। तो क्विटिंग वो चीज है। तो दूसरी बात, अगर टेकिंग ए ब्रेक, ब्रेक लेने का मतलब ये हो गया कि आप ठीक कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट चाहिए, एक सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है आपको कि इसमें इम्प्रूवमेंट की एक स्कोप है। इम्प्रूवमेंट करूंगा, वापस आऊंगा, फिर नए सेट रूल के साथ आऊंगा, तो फिर मेरी जो है पटरी वापस ट्रैक पे आएगी, ट्रेन पटरी में वापस आएगी। नाउ ये सब कैसे आप इवेल्युएट करोगे, कैसे आपको रियलाइज करोगे कि जो मैं चीजें कर रहा हूँ ये सही है। इसके लिए मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे। पहली बात तो मैंने दो लोगों को इस कैटेगरी में रखा है कि जिसको मार्केट में 2 से 3 साल हो चुके हैं और जिनको मार्केट में 3 से 4 साल यानी 4 से 5 साल हो चुके हैं, यानी 3 साल से पहले वाले और 3 साल के बाद वाले। तो अब 3 साल बाद भी अगर आप ब्रेक इवन पे भी नहीं आ रहे हैं, आपको लॉसेज हो रहे हैं, तो आप किस स्टेज में हो अगर ये पता करना है, आप कुछ कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो आप ये देखना चाहते हो तो क्या करना है आपको। अगर 5 साल बाद भी सेम चीज हो रही है जो 3 साल बाद हो रही थी, तो फिर समथिंग इज सीरियस। फिर वही बात हो गई कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो मछली तालाब में रहती है वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, है ना। अब हम बात करते हैं कि वाकई आपने क्या ब्लंडर्स किए हैं कि 3 साल भी हो गए
5 साल भी हो गए, दोनों लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, उसके बाद भी अ, कुछ हो नहीं पाया। अगर 1 साल वाले देख रहे हैं, 2 साल वाले देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको बहुत मतलब सीरियसली लेना है कि इसको बाइबल समझ के आगे बढ़ना है। क्योंकि जिस प्रोफ़ेशन में आप बात कर रहे हो ना, वो प्रोफ़ेशन इतना आसान है नहीं। सिर्फ़ इसमें एक ग्लैमर है इसमें। आप देखो, एक नोवाइस इसमें आता है, स्टूडेंट इसमें आता है ताकि मैं करियर बनाऊँगा अपना और मुझे अ, किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा और फिर मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, क्योंकि उसको उस लेवल का जो है एडिक्शन या जो दोस्तों ने सलाह दी होती है, सजेशन दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करता है। और एक वो हैं जो जॉब करते हैं, एम्प्लॉयी हैं, बिज़नेस करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार मेरे पास ये पैसा है, अगर मैं इंडिपेंडेंटली काम करने लगूँगा तो अगर ट्रेडिंग में मैं कुछ अच्छा करने लगूँगा तो मैं जॉब छोड़ दूँगा और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मुझे ऑफ़िस भी नहीं जाना पड़ेगा, इनकम भी बढ़ जाएगी, किसी के अंडर काम भी नहीं करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चलती है, तो टेम्पटेशन वाला प्रोफ़ेशन है, ये बात माननी पड़ेगी। अब क्या गलतियाँ की हैं, उन पे डिस्कशन करते हैं। मतलब क्या ऐसी गलतियाँ हैं आपकी कंटीन्यूअस जो करते चले गए और आप अब भी प्रॉफ़िटेबल नहीं हुए? तो हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। हम बात करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक-एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको आपके फेलियर्स बताऊँगा, आप अपने आप को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे मतलब कैसे ये समझेंगे कि मैं अब ट्रेडिंग कर भी पाऊँगा या फिर मुझे क्विट कर देना चाहिए, ठीक है? अगर क्विटिंग इज़ नॉट मतलब ये एक ऐसा डिसीज़न नहीं है क्विटिंग का कि आप सब कुछ दाँव पे लगा दो। तो फिर तो ड्रीम 11 टाइप का फिर आप काम कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है। क्विटिंग भी एक वाइज़ डिसीज़न है। अगर आपका नहीं बन पा रहा है, आप समझते हो कि मैं इस प्रोफ़ेशन के लिए नहीं बना हूँ, तो आपको क्विट कर देना चाहिए। मतलब इसमें इसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका फ़ायदा है। अगर आप कंटीन्यूअसली आप अपने आप को साबित तो नहीं करोगे ना, तो पॉइंट वाइज़ बात करते हैं। अगर तीन अगर हम पहले बात करेंगे जो जिनको 2-3 साल हो गए, अब इसी को आप रेप्लिकेट कीजिएगा, यही मिस्टेक अगर 5 साल बाद भी कर रहे हैं तो देयर इज़ नो स्कोप। अगर 3 साल वाले ये मिस्टेक कर रहे हैं तो अगले 2 सालों में अगर ये मिस्टेक पे आप काम करोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? अब बात करते हैं कि पॉइंट्स क्या हैं? पहली बात तो कि आपको ये एक बार फिर से वापस जो भी है ना एक आपको कॉपी खोलनी है और उसमें ये रिटन लिखना है कि आपने क्या-क्या किया। आपने सबसे पहले तो कितनी ओवरऑल जो कैपिटल है ना इस मार्केट में डाला है, आपको वो देखने की ज़रूरत है, इन 3 सालों में। और आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कितने दिन का आपको प्रॉफ़िट हुआ है, कितने दिन ब्रेक इवन में आए, कितने दिन लॉस हुआ है। तो अल्टीमेटली आपको क्या पता चलेगा एक चीज़ से कि आपको हमेशा ये पता लगेगा कि जो दूसरा पॉइंट है कितनी बार आपने अकाउंट पूरा घुसा दिया। हाउ मेनी टाइम यू अकाउंट ब्लोन। तो इन सब चीज़ों का आपस में क्या कनेक्शन होगा? आप ये डिसाइड करोगे कि पहले साल में भी आप यही मिस्टेक कर रहे होगे, दूसरे साल में भी यही मिस्टेक कर रहे होगे, तीसरे साल में भी यही मिस्टेक कर रहे थे क्या? आपको ये पता करना है, खुद से पूछना है। आपके आप जब इनका डेटा निकालोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल अगर नहीं कर रहे हो तो अच्छी बात है। आप अपने आप को यहाँ पॉइंट दीजिए, है ना? उसके बाद कितना कैपिटल साइज़ इस हारने के बावजूद भी आप ब्रेक इवन में चल रहे थे, हार रहे थे, उसके बाद भी आप कितना कैपिटल साइज़ मार्केट में डाल रहे थे? क्या जब लॉसेज हो रहे थे या आप प्रॉपर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे तो आपने कैपिटल साइज़ अपना कम किया कि नहीं किया? आपने प्रॉपर एसएल लगाना सीखा कि नहीं सीखा?
एसएल लगाना अलग बात है। एसएल लगाने के रूल सीखे कि नहीं सीखे? आपको अगर मान लो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है मार्केट में, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना सीखा कि नहीं सीखा? किसी का कुछ भी रूल हो सकता है। मैं आपको फिर से बात बता रहा हूँ, यहाँ से पढ़ के जाओ इनको और फिर याद रखूंगा ये अलग बात हो गई, लेकिन उसको एकदम टेक्स्ट बुक की तरह फॉलो करना मार्केट में अलग बात हो गई। अगर आपने किसी मूविंग एवरेज को लिया है या एटीआर को लिया है, कुछ भी लिया आपने, अगर एसएल का अगर फॉर्मूला फिट कर दिया है तो वो उसी अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जितनी तैयारी मार्केट में आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग अगर काम करोगे आप ना, तो आपके लिए इजी होगा चीजें। फिर आप रैंडम कोई भी चीज आप माइंड में आ रही है, आप उसको रैंडमली यूज कर रहे हो ना, आपके किसी किसी काम का नहीं है वो। अब कोई भी चीज आपके सहूलियत के हिसाब से नहीं हो सकती, फिर तो आप लापरवाह हो। आप लापरवाही कर रहे हो, आप एक लापरवाह इंसान हो। कोई भी रूल आपके लिए मजाक नहीं हो सकता, चाहे एसएल हो चाहे ट्रेलिंग एसएल हो, तो आपके लिए एक प्रॉपर रूल है। तो इतने सालों में आपने बनाया क्या? 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, क्या आपने बनाए? कोई रूल आपके हैं, कोई डॉक्यूमेंटेड हैं, या आप सुपर टेन के हिसाब से ही करते होंगे या मूविंग एवरेज से ही करते होंगे? आपको मैं ये सवाल सामने होंगे तो बता नहीं पाओगे आप, अगर आपको लॉसेज हो रहे हैं तो। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे। ठीक है? आपको समझने की जरूरत है। आपका लर्निंग, आप कितने घंटे लर्न कर रहे हो, नई चीजें लर्न करो। आपको हमेशा एक सिस्टम पे काम करना होता है, एक सिस्टम पे काम करना होता है। और आपको ट्रिगर ढूंढना होता है। आपको ट्रिगर कैंडल होती है, मार्केट तो दिन भर घूमता रहता है नीचे। आपके लिए कौन सी आपकी ट्रिगर कैंडल है, आपको वो सर्च करना है। तो जो भी सिस्टम आपने बनाया है, उस सिस्टम में दूर से ही दिखना चाहिए कि चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, ये मेरा ट्रिगर कैंडल आ गया, आई विल इंटर इनटू द ट्रेड। ठीक है? तो ये बातें आपके अंदर आती हैं कि नहीं? अगर आप स्टडी करते हो तो आप किस चीज में आपकी स्ट्रेंथ है? कोई सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस में अच्छा होता है, कोई ट्रेंड लाइन अच्छा खींच लेता है, कोई हर इंसान की ना कोई सिस्टम ट्रेडर अच्छा होता है। किसी को सिस्टम ट्रेड दिया है तो सिस्टम का एग्जीक्यूशन वो प्रॉपर, सिस्टम ट्रेडर के लिए तो ये एग्जीक्यूशन रूल बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो आप कर रहे हो क्या वो सब चीजें? अगर कुछ वीकनेसेस हैं तो क्या वो तीनों सालों में वही वीकनेसेस थी, कुछ काम किया आपने? आप नोट डाउन कीजिए। अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ है तो उस स्ट्रेंथ का कैसे यूज कर रहे हो आप? मान लो आपने सिस्टम बनाया है और जो चीज आप अच्छी अच्छी जानते हो आप उसको यूज अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ऐसी स्ट्रेंथ का क्या करना है? आप समझ रहे हो ना क्या बात बता रहा हूँ? अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस का कोई कोर्स किया है तो आपके लिए वो फायदा पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही है? अगर नहीं पहुंचा रही है तो वो भी वेस्ट है आपका, है ना? तो इन सब चीजों का स्टडी से रिलेशन है। और उसके बाद अब आते हैं सेकंड फेज में। सेकंड फेज में रिस्क रिवॉर्ड पे बात करेंगे। क्या आप अगर ट्रेड लेते हो, सबको पता है, क्या आपके पास रिस्क रिवॉर्ड की एक्सेल सीट है? पर डे कितना रिस्क, 10 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो आप 20 पॉइंट का प्रॉफिट की मतलब 1:1 कम से कम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? आप एक्सेल सीट मेंटेन करते हो? क्या आप भी, अब भी आपका वही इम्पल्स तरीका है, इम्पल्सिव सोच है कि मतलब अगर मैं चलो एंट्री करूंगा अपने आप, नीचे आएगा तो एग्जिट कर जाऊंगा, ऊपर जाएगा तो जो पॉइंट मिलना है ले लूंगा? इतना बड़ा तो ये काम नहीं है कि इसको समझने में 3 साल लग जाए। और सारे सिस्टम का जो खेल है वो रिस्क रिवॉर्ड ही है। अब बताइए, एक्सेल सीट में पहला ट्रेड लिया आपने, 10 का एसएल लगाया, 20 का टारगेट लगाया, 20 मिल गए। दूसरा लिया, फिर 20 मिल गए। तीसरा लिया, फिर 20 मिल गए आपको। अब आपको आपको फिर नेक्स्ट 3 ट्रेडों में 10-10 का एसएल कट गया आपका। तो क्या आप बताओ, आपको 30 रुपए का नुकसान हुआ है, 30.2 का नुकसान हुआ है। और 60 पॉइंट आपने 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 यहां पे अचीव किए थे। और 60 और 30, अभी भी आप नेट प्रॉफिट में हो।
तो ये समझने में अगर 3 साल लग गए आपको, तो क्या आप अब भी ऐसी ट्रेड करते हो? आपको सोचने की जरूरत है ना? अब 3 साल बाद भी आपको आपको अगर लाइक अभी भी सिस्टम टू सिस्टम जंप कर रहे हो, आपका कोई फिक्स सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई ट्रिगर कैंडल नहीं है, आपके पास ट्रिगर सिस्टम नहीं, कैसे कहां पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होना है, तो आप अब भी 3 साल बाद भी वही काम कर रहे हो, तो फिर आप सोच सकते हो कि आप किस पोजीशन में हो, आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। आपको इवेल्युएट करना है अपने आप को, कितने दिन में आप नंबर ऑफ ट्रेड ले रहे हो, और कैसे डिसाइड कर रहे हो कि नंबर ऑफ ट्रेड कितने होने चाहिए। आप अपने कैपिटल के साइज के हिसाब से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? सिंपल सी बात है। आप अगर 1 लाख का कैपिटल है, कैपिटल साइज 1 लाख का है, अब ये तो नहीं दिन भर ट्रेड करते रहो। आपके कोई डे की लिमिट है, कोई मंथली लिमिट है, या पर डे की लिमिट है, कितने पॉइंट्स मुझे अचीव करने हैं, कितने नहीं करने हैं। ये डेली लॉस कैसे हो? मंथली लॉस लिमिट क्या है आपकी? आप या तो स्टूडेंट होगे, या फिर स्टूडेंट नहीं हो, आप जॉब करते होगे। आप सोचो, अगर मान लो आपकी 40,000 की तनख्वाह है, 40K आप कमाते हो, अगर मार्केट में ही 30,000 हर महीने लगा रहे हो, 20,000 हर महीने लगा रहे हो, तो आप अपनी फैमिली को भी, अपने आप को भी मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत हार्म पहुंचा रहे हो। ऐसे पैसे से, ऐसे ऐसी प्लानिंग से आप कभी भी, मतलब आप मार्केट में कुछ भी नहीं अचीव कर सकते हो। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। आप तो ये सब चीजें आपके लिए मायने रखती हैं कि नहीं रखती हैं? तो आपने इस पर काम किया है कि नहीं किया है? अगर मेरे से पूछा जाए कि मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, तो मैं अपने मार्केट में कितना इन्वेस्ट करूंगा हर महीने? अगर मेरा लॉस भी होता है तो 10K, सिंपल, है ना? तो आपको पता होना चाहिए आपकी जो मेन जिंदगी है, जिससे आपकी जिंदगी चल रही है, वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इससे आपका साइकोलॉजिकल, जो फैमिली का प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, आप खुद भी सोचोगे, आप 3 साल से अगर कंटिन्यूअसली इतने हैवी हैवी लॉसेस करते गए होंगे, तो आपकी जो प्रोग्रेस है लाइफ की, वो पूरी तरीके से खराब हुई होगी। कोविड आया था, बीच में लॉसेज हुए हैं, लोगों को सैलरी कम हुई है, सब कुछ हुआ है। तो आप समझ सकते हो ना? तो ये सब चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको। आप सोचो, खुद डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। ये चीजें अगर आपके घर वाले समझाएंगे तो नहीं समझ पाओगे आप, लेकिन मैं टेक्निकली समझा रहा हूँ कि आपको खुद रियलाइज करवा रहा हूँ कि ये सब चीजें जो आप कर रहे हो, वो सही है या गलत है। आपने कोई एंट्री रूल बनाए हैं, कोई रिटर्न एंट्री रूल है आपके, कोई एग्जिट रूल है आपके, ठीक है? अब सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? अगर मान लो आपका, एज ए ट्रेडर, आप, जरूरी नहीं है कि हर कोई ट्रेडिंग में आएगा वो सक्सेस हो जाएगा। जैसे कि स्टोरी है, 100 में से 90 लोग आउट हो जाते हैं मार्केट से। तो अगर आप एज ए ट्रेडर अगर फेल हो जाते हैं, तो आपका कुछ बैकअप प्लान है? आपने सोचा है कि आगे आगे क्या करना होगा आपको? तो आपको सोचना चाहिए। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा सक्सेस वो हुआ है जिसके अर्निंग्स होते हैं। लोग वेबिनार कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोगों के क्लासेस चल रही हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, सबके एडिशनल अर्निंग सोर्सेज हैं। तो कम से कम कहीं से रिकॉन्साइल कर पाते हैं वो, मतलब यहाँ से लॉस हुआ तो दूसरी जगह प्रॉफिट होता है, तो ओवरहेड, अपनी लाइफ में जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो इजीली वो इजीली उसे रिकवर कर पाते हैं। तो इतना प्रेशर नहीं रहता है उस पे। तो आपके पास है क्या? नहीं। अगर नहीं है तो सोचने वाली बात है। उसके बाद आपने लोन लिया है क्या? तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो आपको तो फिर सोचना ही नहीं कि आपको ब्रेक लेना चाहिए। अगर लोन भी लिया, लॉसेज भी कर रहे हो, आपने अपनी एफडी जो भी सेविंग थी वो भी लुटवा दी है, आप उसके बाद भी ट्रेड कर रहे हो, आप भी कोई भी साइन नहीं है इन सब चीजों में, देन यू हैव टू थिंक सीरियसली
समझ रहे हो बात को, और कितना कितनी जरूरी बातें हैं ये सब डिस्कशन के लिए। और आगे यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये भी बात हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जो मंथली इनकम है आपकी, उसमें से कितना आप शेयर मार्केट में डुबा रहे हो, ठीक है। अब डुबा नहीं रहे हो, आपकी एक मेहनत है, लेकिन वो मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं है। उस वो मेहनत कर रहे हो आप लोग, सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, सही तरीके से नहीं कर रहे हो, है ना। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आज ही देख लिया मैंने, उन्होंने क्या किया, उनका डेली या तो 1 के आता है या 1.2 के आता है, कभी 800 रुपये आता है, कभी 700। आज के दिन में उन्होंने 7 के उड़ा दिए, और हो सकता है एंड में उन्होंने 10 के भी उड़ा दिए हों, ठीक है। अब मैं यही तो प्लानिंग है आपका। आप आपने कमाया इतने दिनों में, 7 दिन की मेहनत आपने एक बार में उड़ा दी। अगर ये मैच्योरिटी आप में 3 साल 4 साल बाद भी नहीं आए है, तो फिर क्या, कैसे होगा, कैसे काम चलेगा। तो आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। आपने आप लॉसेज हो जाते हैं, आपको ब्रेक लेते हो क्या आप। अगर लॉसेज होते हैं तो क्या वो इमोशनल डिसीजन है या प्रैक्टिकल डिसीजन है, या आपने पर्टिकुलर रूल बनाया उस चीज के लिए कि भाई मुझे महीने में इतना ही खर्च करना है। अब इस इस महीने में जो बचे दिन होंगे, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा, पढ़ाई करूंगा और फिर वापस आऊंगा, स्टडी करूंगा, ठीक है। अगर आप रूल नहीं है आपके मार्केट में, ये सब चीजें ऊपर की रूल नहीं है, एंट्री रूल एग्जिट रूल सब, तो आप इम्पल्सिव ट्रेड भी करोगे, आप ओवर ट्रेड भी करोगे। आप अपने पीएनएल चेक कीजिएगा, 100 आप कितना परसेंट आपने जीरोधा या किसी भी ब्रोकर को अ, आपने आपने ये सब ब्रोकरेज दिया होगा, पैसा दिया होगा। ये सब चीजें, एंट्री रूल एग्जिट रूल, कोई भी रूल फॉलो ना करने की वजह से आप ना ग्रीड पे कंट्रोल होता है, ना आपका फेयर पे कंट्रोल होता है। और सबसे जरूरी चीज है जिंदगी में हेल्थ। ये सब चीजें आपको मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तो नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो लॉसेस है वो आपकी फैमिली को पता है कि नहीं पता है। अगर फैमिली को नहीं पता है तो आप एक तो धोखा कर रहे हो फैमिली के साथ, और दूसरी बात, फैमिली क्यों सफर करे ये सब चीजें। जब आपकी एक अर्निंग चल रही है, जरूरी है आपने जितने लॉसेस किए हैं, आपने एफडी या किसी और चीज में भी इन्वेस्टमेंट करते तो हो सकता था वो पैसा बढ़ जाता। जिद के कारण एक अटेम्प्ट सब देते हैं। अगर आप रियलाइज कर रहे हो कि यार ये ट्रेडिंग मेरे बस का काम नहीं है, तो आप फिर जबरदस्ती नहीं कर सकते, फिर आप इतना महंगा नशा नहीं पाल सकते हो, है ना। तो आपको अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इस सब का अगर दिख रहा है, इसका असर दिख रहा है, आप प्रेशर फील कर रहे हो, फैमिली प्रेशर फील कर रहे हो, अपना खुद का करियर आपको लग रहा है कि यार इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरी लाइफ स्टाइल में इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरी जो फ्यूचर की प्लानिंग है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट क्विटिंग इट, ठीक है। 3 साल, और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है। आप इतने पॉइंट डिस्कशन कर लिए हमने, 3 से 4 साल की बात कर रहा हूं, 3 साल तक ये सब अगर आप हो रहा है आपके साथ, तो एक चांस अगर आप दे सकते हो इन सब पे ओवरकम करके, एक फ्रेमवर्क बना के वापस एक ब्रेक लेके इस पे काम कर सकते हो, तो हो सकता है कि आपके लिए एक चांस हो। अगर आपको रियली लगता है, अपने खुद से पूछ के, क्योंकि आपने इतना मेहनत की, आपको लगता है कि एक पुश की जरूरत है, ये सब चीजें मैंने मिस की थी, अब मैं अगर इसको सही तरीके से एक नया फ्रेमवर्क बनाऊंगा और नए तरीके से मेहनत करूंगा, हो सकता है सही हो जाए। तो फिर कैसे कैसे करोगे आप डिसाइड करो, आप नोट डाउन करो, सब चीजें देखो, आप खुद से पूछो कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। अगर ये सब चीजें आप 5 साल बाद भी कर रहे हो, तो फिर ये महंगा नशा है। सिंपल सी बात है, फिर ये महंगा नशा है, आप नहीं कर सकते हो ये सब फिर।
आप जो भी कर रहे हो अभी भी अगर यही सब मिस्टेक्स हैं आपकी, तो आप नशे के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो। दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर यही चीज़ माँ-बाप समझाते आपको कि यार ये सब मत करो, पैसे बर्बाद मत करो, मैं ये आप ज़िम्मेदारी पूरी आप पे थोप रहा हूँ कि आप इसमें डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ इतने पॉइंट नोट डाउन किए, लोगों को सैड फेसेस देखता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच जाती है, प्लीज़ जिसको भी लगता है कि वो शेयर मार्केट में कुछ कर सकता है, और उसको ये वीडियो भेजिए, उसे खुद डिसाइड करने दीजिए कि वो सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, या अगर कोई नॉइज़ है, अगर इन सब फ्रेमवर्क के साथ आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है कि अगले 3 सालों में वो ट्रेडर बन जाएगा। चीज़ें लंबी चलती हैं, ये लंबा प्रोसेस है, टाइम लेती हैं चीज़ें, पर इतना भी टाइम नहीं लेती हैं। आपकी प्रोग्रेस झलकनी चाहिए, आपके पीएनएल में झलकनी चाहिए, आपके व्यवहार में झलकनी चाहिए, आपके कॉन्फिडेंस में झलकनी चाहिए, पर वो झलकनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और कुछ नया सीखना है मेरे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है जो लाइव एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। और थैंक यू सो मच। सोचिएगा ज़रूर। मेरा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, जो करना है, पर अपने बारे में नहीं सोचिए। अपने बारे में सोचना बंद मत कीजिएगा। खुद से सवाल पूछिएगा कि आप कर सकते हो क्या? थैंक यू।